और गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव के खिलाफ चल रही ईडी की रेड अब खत्म हो गई है। इस दौरान करोड़ों कैश और ज्वेलरी बरामद की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े और हाई प्रोफाइल मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर इंद्रजीत यादव के ठिकाने पर करीब 48 घंटे तक ईडी की रेड चली। प्रवर्तन निदेशालय ने इंद्रजीत के ठिकाने से करोड़ों की संपत्ति और नगद जब्त किया। ईडी ने गैंगस्टर के दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर रेड की। इंद्रजीत यादव के यहाँ ईडी रेड के दौरान करीब 6 करोड़ 22 लाख रुपए नगद, 17 करोड़ 30 लाख रुपए की ज्वेलरी, 35 करोड़ की कीमत की जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा 5 लग्जरी कारें, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और डेटा भी जब्त किए गए हैं। इंद्रजीत सिंह यादव एमएस जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। ये कंपनी जेम्स ट्यून नाम से काम करती है। इंद्रजीत लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जा रहा है। आरोप है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सहित कई कॉर्पोरेट हाउस ने झज्जर के निजी फाइनेंसरों से भारी रकम नकद में उधार ली और बदले में उन्हें पोस्ट डेटेड चेक दिए। ईडी का दावा है कि कमीशन के नाम पर करोड़ों की कमाई की गई। जबरन कर्ज समझौतों के बदले इंद्रजीत यादव ने करोड़ों रुपए कमीशन के रूप में वसूले। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धर्मशाला कॉलेज की 19 साल की छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने रैगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। घटना बीते साल सितंबर 2025 की है, जब छात्रा का मारपीट और उत्पीड़न के बाद अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। लड़की के पिता ने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। पुलिस के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन से जांच के लिए मामला पुलिस थाना धर्मशाला को भेजा गया था। अब पिता की शिकायत पर मामले की जांच जारी है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने हिरासत में लिए गए गो तस्कर को छोड़ दिया है, जिस पर विवाद शुरू हो गया और भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पीट के मार देता कौन जिम्मेदारी, उसे बचाना हमारा काम है कि नहीं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, हंगामा, हथियार लहराते पुलिस वाले। ये हैरान करने वाली तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ये विवाद शुरू हुआ गौ तस्करों को लेकर। दरअसल पुलिस ने गौ तस्कर को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया, जिस पर ग्रामीण भड़क उठे। पुलिस पर गौ तस्करों की खातिरदारी के आरोप लगे और हंगामा करने लगे। इस दौरान हालात संभालने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक पुलिसकर्मी हथियार लहरा रहा है, लेकिन पास में खड़े लोग उससे धक्का मुक्की करने लगते हैं। इस बीच एक पुलिसकर्मी किसी शख्स को धक्का देते हुए अपनी गाड़ी में बिठाता है। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें गौ तस्कर पुलिस की गाड़ी में दिख रहा है और बाहर खड़े लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इस दौरान हालात संभालने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। और गुरुग्राम में स्कूल प्रिंसिपल विक्रम यादव पर जानलेवा हमला किया गया। रास्ता रोककर युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए। गुरुग्राम में हुए इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर यह जानलेवा हमला किया गया। प्रिंसिपल की कार को पहले रोका गया और फिर लाठी डंडे से हमला किया गया। कार के शीशे तोड़ दिए गए। हमले को करीब 4 से 5 लड़कों ने अंजाम दिया, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल एक नाबालिग के साथ 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक छात्र विवाद की रंजिश में प्रिंसिपल पर यह हमला किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में पीएम श्री केंद्रीय स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम यादव पर हुए हमले का सीसीटीवी अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल प्रिंसिपल बाहरी छात्रों और स्कूल के बच्चों में चल रहे झगड़े के बाद कार से घर जा रहे थे, तभी लाठी डंडों से बाहरी स्टूडेंट्स ने उन पर हमला कर दिया। इसमें प्रिंसिपल को काफी चोटें आईं। प्रिंसिपल के साथ स्कूल के गार्ड पर भी हमला किया गया, जिसमें गार्ड भी पूरी तरह घायल हो गया।
और जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में लैंडस्लाइड के बाद बारामूला उरी सड़क बंद हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भरभराकर पहाड़ ढहने की तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उरी रोड की है, जहां से जबरदस्त लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। लैंडस्लाइड होते ही वहां पर्यटकों और आम लोगों की मौजूद गाड़ियों की कतार लग गई। लोग कार और टैक्सी से बाहर निकलकर पीछे भागने लगे। आंखों के सामने सड़क को तबाह होता देखकर लोगों में दहशत फैल गई। बारामूला में इको पार्क के सामने वाले इलाके के पास ये भूस्खलन हुआ है। इसके चलते ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इसी दौरान पहाड़ से चट्टानों के साथ मलबा गिरने लगा। अधिकारियों के मुताबिक सड़क पर फंसी गाड़ियां और लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं। राहत और सफाई का काम जारी है। ट्रैफिक यातायात बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बचाव दल को मौके पर भेजा है। लोगों से अपील की गई है कि वो प्रभावित क्षेत्र में जाने से बचें। लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लैंडस्लाइड के बाद लोग दहशत में हैं।